चिढ़ाते हैं। ठहरो श्वेतकेतु, इनकी बातों का बुरा मत मानो। आओ चलो नहाने चले। नहीं चंद्रप्रभ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब तो ये युवा हो रहा है। यदि अब भी इसने विद्या अध्ययन में रुचि नहीं ली तो मेरे लिए कितनी लज्जा की बात होगी। बैठो वत्स, तुमसे कुछ बात करनी है। वत्स, तुम्हारे विद्या अध्ययन न करने के कारण मैंने तुम्हें कितनी बार डांटा फटकारा, तुम्हारे साथ कठोरता की, किंतु इसका तुम पर कोई प्रभाव न पड़ा। तुम मेरे बारे में तो सोचो। सब कहेंगे कि एक ऋषि ने एक मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है, और फिर मेरे न रहने पर तुम अपना जीवन यापन आखिर करोगे कैसे? अब तुम युवा हो रहे हो, तनिक विचार तो करो। ठीक है पिताजी, अब आपको मेरे कारण लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रणाम। प्रणाम। मुझे आचार्य श्री से मिलना है। क्या मैं आगंतुक का नाम जान सकता हूँ? मैं ऋषि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु हूँ तथा यहाँ विद्याध्ययन के लिए आया हूँ। आइए, अंदर आइए। आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं आचार्य श्री को सूचित करके आता हूँ। जो आज्ञा। आचार्य श्री, आचार्य श्री। प्रणाम आचार्य श्री। ऋषि आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। तो तुम हो ऋषि आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु? जी आचार्यवर, मैं
इस आश्रम में विद्याध्ययन के लिए आया हूँ। तो ठीक है, तुम इस आश्रम में विद्याध्ययन है तो रुक सकते हो। अब यहाँ से हम सभी यज्ञ हेतु प्रस्थान करेंगे। पवित्रीकरणम। कमर सीधी करके बैठे। आपके ऊपर जल का सिंचन किया जा रहा है। भावना करें कि ऊपर से पवित्रता की वर्षा हो रही है। हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम आचार्य जी। आज हम सब खगोलीय शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन ग्रह नक्षत्रों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इन खगोलीय नक्षत्रों का अवलोकन करें। इन नक्षत्रीय तारों में सबसे प्रमुख है सप्तऋषियों का समूह, जिन्हें हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। 7 तारों का यह व्यवस्थित समूह है, जिसका क्रम है 3 और 4 के संबंध में। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। संस्कारों की भट्टी में तपने के बाद ही उसे द्विजत्व की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, ब्राह्मण कौन है? सादा जीवन उच्च विचार। ब्राह्मण के बारे में सबसे सरल जो संदेश मिलता है वह यही है, अपरिग्रही, संग्रह करना नहीं, उसके पास जो भी हो वह बांटे। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यही ब्राह्मण के गुण है। संस्कार के भेद क्या है आचार्य श्री? बहुत सुंदर प्रश्न है। संस्कार के 2 भेद होते हैं। पहला का नाम है सुसंस्कार, दूसरे का नाम है कुसंस्कार। सुसंस्कार अच्छे कर्मों से बनते हैं और कुसंस्कार बुरे कर्मों से बनते हैं। अच्छे कर्म से इंसान की प्रगति होती है, सद्गति होती है, और बुरे कर्म से व्यक्ति दिन प्रतिदिन दुर्गति को और पतन को प्राप्त होता है।
आदेश करें। मैं तुम्हारी क्रियाकलापों से बहुत प्रसन्न हूँ श्वेत केतु। यह तुम्हारे मेहनत और लगन का परिणाम है। मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान था उसे तुमने बहुत कम समय में अर्जित कर लिया। अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। माँ, श्वेत केतु, मैं तेरा बेटा श्वेत केतु। माँ, पिताश्री कहाँ? पुत्र, दूर से आए हो, थक गए होगे, भोजन करके विश्राम कर लो, फिर पिताश्री से मिल लेना। श्वेत केतु, आ गए वत्स। चरण वंदन पिताश्री। क्या तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई? हाँ पिताश्री, गुरुदेव ने कहा उन्हें जितना भी ज्ञान था मैंने अर्जित कर लिया। अब मैं भी ऋषि कहला सकता हूँ। नहीं वत्स, अभी तुमने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है, आत्मा का नहीं। वो कैसे पिताश्री? आत्मा के ज्ञान के लिए योग और तप की साधना करनी पड़ती है। योग और तप के ज्ञान के पश्चात ही कोई ऋषि बन सकता है, और तभी उसे गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। परंतु मैं नहीं समझता कि मुझे किसी और ज्ञान की आवश्यकता है। आप चाहें तो परीक्षण कर सकते हैं। तो बताओ वत्स, वो कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने के पश्चात सब कुछ जाना जा सकता है? वेद नहीं, उसके बाद उपनिषद हैं, दर्शन हैं, स्मृतियां हैं। ऐसी कोई निश्चित वस्तु मुझे नहीं ज्ञात। अगर आपको ज्ञात हो तो बताइए। वो आत्मा है। आत्मा? उसे कैसे जाना जा सकता है पिताश्री? तुम यहीं प्रतीक्षा करो वत्स, मैं अभी आता हूँ। जो आज्ञा पिताश्री। ये क्या है वत्स? लवण है पिताश्री। इसे जलपात्र में डाल दो। जो आज्ञा। अब इसे घोल दो वत्स। अब इस जल को चखो, इसका स्वाद कैसा है? खारा पिताश्री। और लवण का स्वाद कैसा होता है? खारा पिताश्री। क्या खारा स्वाद इस जल में दिखाई पड़ता है? स्वाद तो अनुभव की वस्तु होती है, ना कि देखने की। तो आत्मा भी अनुभव की वस्तु होती है, न कि अध्ययन की। आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, किंतु अनुभव की जा सकती है। किंतु कैसे? इसके लिए सूर्य ध्यान करना होगा। सूर्य ध्यान?
किंतु उसकी विधि क्या है? इसके लिए प्रातः एवं सायं गायत्री साधना करनी होगी। गायत्री साधना? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्त्वमसि श्वेतकेतु। तुम सत्य चित आनंद हो। ये जगत तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम्हारी आत्मा का मूल परमात्मा, परमात्मा ही जगत का आधार है। जाओ परमात्मा के इस विश्वरूपी उपवन को समुन्नत बनो, संसार की सेवा करो, पतितों का उद्धार करो और आत्मज्ञान का प्रकाश पूरे जगत में बिखेर दो।